सो गाइज वेलकम बैक टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। सो गाइज आज मैं आप लोगों को मेरी लिखी हुई पहली स्टोरी आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। सो ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन और मेरी थिंकिंग की स्टोरी है जो मैंने लिखा हुआ है और सोचा आप लोग को बताने को। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखो शुरुआत में थोड़ी सी बोरिंग लग सकती, पर जिस तरह आप देखते जाओगे ना उस तरह इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता जाएगा। तो चलो मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। सो ये स्टोरी है ना एक गांव की, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं अंधविश्वास पे, ठीक है। तो इसी टाइप पे एक बंदा वहाँ का रहता है जो फ़ायदा उठाता है, तो उसी बंदे पे ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो माना जाता है कि कई सालों पहले एक भिखारी आता है उस गाँव में ना, तो भीख मांगता है, जिसके वजह से कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हो जाती हैं जो उस गांव को बहुत श्राप दे देता है कि इस गांव में कोई भी अगर बंदा आएगा, इस गांव के किसी भी चीज़ का सेवन करेगा तो वो अपना याददाश्त खो बैठेगा। तो सालों से इस गांव में ना कोई शादी होती है, ना कोई सुख होता है, ना किसी चीज़ की ये लोग तरक्की कर पाते हैं। तो इस गांव में कुछ लोग रहते हैं बहुत परेशान रहते हैं, बुजुर्ग लोग जो इस गांव के रहते हैं वो लोग इस गांव को छोड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक ट्विस्ट ये आता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं उस गांव में जो कि इस अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है, श्राप जैसी चीज़। जब गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो इस सब पे विश्वास करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग गांव छोड़ के चले जा रहे हैं, यही सही होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता और बेकार में आप उस गांव को छोड़ के जा रहे हो, जिस गांव में आप लोग बचपन से पले बड़े हो और आपका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, आपकी खेत है, आपका घर है, पूरा गांव आपका यहीं पे है, पूरा घर आपका यहीं पे है। उस गांव को, उस घर को आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो इसी बात पे वो जो गांव के जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, तो तुम ही लोग बताओ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम लोग के ऊपर जो इतना बड़ा जो श्राप लगा है, जो इतना सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं, उससे कैसे निकला जाए। इसके बजाय यही अच्छा होगा हम लोग को कि हम लोग छोड़ के चले जाए। तो वहीं पे जो शिक्षित लोग रहते हैं ना वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके वजह से हमारे गांव में पहले जैसे रौनक आ जाए। तो वहीं पे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि क्या करोगे तुम लोग, अब तुम ही लोग बताओ कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से फले फूले यहाँ पे गांव में। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना वो लोग कहते हैं कि कुछ दिन का हम लोग का समय दे दीजिए, हम लोग इस चीज़ का हल जरूर निकाल के दिखाएंगे आप लोग को, और कुछ टाइम के लिए आप लोग ये चीज़ भूल जाओ कि इस गांव में शराब जैसा कोई चीज़ है। कुछ दिन का मोहलत समय हम लोग को दे दो, हम लोग इसका इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। तब वहीं पे ये बात समाप्त हो जाती है, गांव वाले सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग शिक्षित लोग रहते हैं कुछ लोग ना, वो लोग दिक्कत में, उन लोग टेंशन में ये पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस गाँव में जिसकी वजह से इतना बड़ा अंधविश्वास फैल गया और इतने लोग जो है वो गाँव छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। और सोचते हैं अगर यह समस्या गाँव में श्राप टोटका जैसे समस्या इस गांव में अगर हुआ है तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। तो यह लोग चले जाते हैं अपने गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं, जिसको मिलने के बाद इन लोग को पता चलता है कि इस गांव में आज से 20 वर्ष पहले एक भिखारी आया था, जिसको गांव वालों ने बहुत बेरहमी तरीके से मारा पीटा था और उसके कपड़े फाड़ के गाँव से बाहर भगा दिया था। गाँव से निकलने के बाद भिखारी इस गाँव को शराप देता है और कहता है कि आज से अगले 50 वर्ष तक बाहरी व्यक्ति कोई भी इस गाँव में आएगा, इस गाँव के किसी भी चीज का सेवन करेगा या फिर किसी भी लोग से मिलेगा, किसी से भी रिश्ता करेगा, तो वह अपना याददाश्त भूल बैठेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, इस गांव में पूरी तरह से दुख, खेती नहीं हो पाती, लोग सुख नहीं रहते हैं, लोगों को बहुत दुख होता है, कोई रिश्ता नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यह सुनने के बाद वो लोग चले आते हैं, बाकी गांव वालों से भी मिलते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि किसी ना किसी ने इनको भी बताया है। तो इस समस्या का ये लोग तभी भी समाधान नहीं निकाल पाते। फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर हमारे गांव में किसी ने बताया है, बाकी सारे पास में जो गांव होते हैं उन लोग से जाके पूछते हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि किसी ना किसी से सुने हैं। तभी सब जगह पूछने के बाद यह पता चलता है कि इस समस्या के बारे में सभी गाँव वालों से एक ही व्यक्ति ने बताया है। तभी यही शिक्षित लोग सोचते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो बाकी लोगों से भी बताया है इस समस्या के बारे में, जो व्यक्ति इन लोगों को भी उसी समस्या के बारे में बताया था। तब ये लोग सोचते हैं कि इस घटना के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति को कैसे पता है। तभी इन लोगों को शक होता है कि यह वही व्यक्ति तो नहीं जो इस गांव के सभी लोगों को बेवकूफ बना के महीने के किसी एक दिन राशन और पैसे लूट कर लेकर चला जाता है।
तभी ये लोग अपने शक को यकीन में बदलने के लिए गांव के किसी भी लोगों को बिना बताए हुए उस व्यक्ति पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ जाता है। तभी ये लोग देखते हैं वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे अपने घर से निकलकर उस तरफ जाता है जहाँ पे वो लोग राशन और पैसे रखे रहते हैं। राशन और पैसे उठाकर वो भरने लगता है। तभी ये लोग जाकर उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है वो डर जाता है और पूछता है इन लोग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये लोग पूछते हैं कि तुम वही हो ना जो इन लोगों को अफवाहों में फंसाकर इन लोगों से राशन और पैसे लूट रहे हो हर महीने। तो वो मना करने लगता, कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसे देखने आया था कि जो व्यक्ति राशन लेकर जाता है उसको मैं पकड़ने आया था। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो ये अफवाह फैलाकर इन गांव वालों को लूट रहे हो। तो ये लोग पूछते हैं कि सच बता दो ना, हम तुम्हें गांव वालों को सौंप देंगे, ये गांव वाले तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तभी इस डर से वो व्यक्ति बता देता है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था कि आज से 20 साल पहले ऐसा हुआ था कि उस गांव में जो भिखारी गांव से बाहर गया था वो रोते हुए जरूर गया था पर उसने शराब नहीं दिया था। ये मेरी खुद की मनगढ़ंत कहानी थी जो मैं गांव वालों को सुना के अफवाहों में फंसा दिया था और वो लोग इतने बेवकूफ लोग हैं जो इस अफवाह को सच मान लिए। आज से 20 साल पहले से ही वो लोग इस स्थान पे राशन और पैसे रखते हैं जिससे मैं लेकर जाता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं राशन बेचता हूँ। जो शिक्षित लोग रहते हैं दूसरे दिन गांव वालों को बुलाते हैं और पूरे गांव वालों के सामने कहते हैं कि गांव से जो ये श्राप था वो मिट चुका है। तो गांव वालों को विश्वास नहीं होता पर ये लोग विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से शहर जाकर वहाँ पे एक बाबा से इस गांव के लिए पूजा कराई, बहुत मन्नतें कराई, तब बाबा ने इस गांव से श्राप को हटा दिया है और इस गांव को पूरी तरह श्राप मुक्त कर दिया है और इस गांव में अब फिर से हरियाली छाएगी, रिश्ते होंगे और सभी जो लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी एकदम खुशी तरह से यहाँ पे रहेंगे। जिसको सुनकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। उसके बाद ये लोग भी उस जो बुजुर्ग रहता है उसको समझा के उस गांव में छोड़ देते, कहते आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, अगर तुमने कुछ किया तो फिर से तुमको गांव वालों के पास सौंप देंगे हम लोग, और उसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी तुम ही जानना। जिसको सुनने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति भी सुधर जाता है और फिर से उस गांव में अच्छे तरह से रहने लगता है। सो दोस्तों इससे यह पता चलता है ना कि किसी की भी बातों पे आंख बंद करके अंधविश्वास मत करना। कोई भी चीज कोई भी अफवाह अगर फैली है तो उसको पता करने की कोशिश करना, तभी यकीन करना, जिससे देखो यह तो पता चल जाता है कि आप कहानी सच सुन रहे हो कि गलत सुन रहे हो। तो दोस्तों यही रहा मेरी खुद की लिखी हुई कहानी, मेरी इमेजिनेशन पावर से निकला हुआ ये वर्ड है, ठीक है। ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये इमेजिनेशन स्टोरी है मेरी खुद की लिखी हुई। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी और हाँ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे भी 2-3 स्टोरियां मैंने लिखी है तो धीरे धीरे इसके भी वीडियो आएंगे।